किसी के ऊपर तुमको क्रश नहीं आया होगा कि हाँ ये स्मार्ट है लड़का, तुमको बिना बताए किसी लड़के के साथ मैं डेट करूँ या क्यों ऐसे ट्रॉमा में जाएंगे, क्योंकि इन्हें हम लोग बहुत ट्रॉमा दे चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टी पांडे। तो आज कोई ब्लॉग नहीं है, ये वीडियो है। टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे। वीडियो है कि मैं अपनी इंडियन मॉम से कुछ ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जो उनको कंफर्टेबल फील करवाएं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो मम्मी कैसा लग रहा है आपको आज हमारे चैनल पे आके? अभी तो तुम कह रही हो ऑकवर्ड क्वेश्चन, पता नहीं कैसे क्वेश्चंस पूछोगी, मुझे पता ही नहीं है कि क्या पूछने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मम्मी थप्पड़ भी लगा दूंगी अगर इसने बहुत ज्यादा ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछा तो। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील अबाउट मॉडर्न रिलेशनशिप एंड डेटिंग? कि जो हमारे नए जनरेशन का जो ये डेटिंग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला? हाँ, जो डेटिंग है, जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में आपकी क्या सोच है, क्या विचार है? ठीक है, काफी चीजें चेंज हो रही हैं तो थोड़ा सा मैं भी उसके साथ चेंज ही होती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा ये नहीं है कि एकदम वो वाली टिपिकल मॉम स्टाइल, मुझे मतलब उतना मैं वैसी हूँ नहीं, तो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो रही बात, एक लिमिट में होना चाहिए। अदरवाइज आपने जो भी अपने बच्चों को संस्कार दिए होंगे वो तो उसको फॉलो करेंगे ही। तो एक लिमिट में होना चाहिए। और ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्या फील करती है। जैसे आजकल जो डेटिंग है, लड़कियां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह। ये बहुत गंदा है, ये वाला अच्छा नहीं है। तो इसके बाद में आपका क्या? जेन्युइन एक रिलेशन होना चाहिए, ये वाला नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही बेकार है कि ये ऐसे फ्रेंड नहीं है कि अब इसको छोड़ के दूसरा करना है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा। तो ये वाला नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं पसंद है मुझे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, डिड यू एवर हैव क्रश और रिलेशनशिप बिफोर मैरिंग डैड? ये सारे क्वेश्चन पूछोगी तू मुझसे? हाँ, इतनी बड़ी हो गई है। कुछ भी। पापा के पहले कभी आपको किसी के ऊपर क्रश आया या किसी के साथ रिलेशनशिप? ये तो मैं भी जानना चाहूंगी। ये फालतू का क्वेश्चन तुम्हें पूछना था, इसलिए तुम मुझे लेकर के आई हो अपने चैनल पे। बताओ। ये क्या, ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, टीनेज सबकी होती है, सबकी अपनी लाइफ होती है। लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो शादी से पहले होती हैं। बट अब बच्चों को ये सब जवाब देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगी। अरे तो हाँ या ना में दे दो ना कि What, किसी, हाँ? किसी के ऊपर तुमको क्रश नहीं आया होगा कि हाँ ये स्मार्ट है लड़का? हाँ। चलो पापा को दिखाएंगे ये वीडियो। पापा क्या करेंगे, पापा तुम्हारे खुले विचारों वाले हैं। तो चलो थर्ड क्वेश्चन है, वर देयर एवर टाइम यू विश वी हैड अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल और अपब्रिंगिंग? क्या कभी तुमको ऐसा लगा है कि नहीं ये लाइफ स्टाइल नहीं, मुझे कोई और परवरिश देनी चाहिए थी या कुछ ऐसा? वैसे तो तुम्हें मैंने डॉल वाली परवरिश दी है, बचपन से दी है। जो यहाँ का सबसे बेस्ट था, मतलब बच्चों का ये प्री स्कूल, वहाँ मैंने एडमिशन कराया। लेकिन उसके बाद जो बच्चों का होता है ना, जो मतलब जहाँ तुम शुरू से एंड तक पढ़ी हो, मैं उसमें नहीं, थोड़ा सा मैं कॉन्वेंट टाइप के स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, जहाँ इंग्लिश मीडियम, टोटली इंग्लिश मीडियम था, जहाँ से तुम निकलती तो मतलब एक अलग ही ब्रांड। लेकिन वो भी अब स्कूल देख रही हूँ कि वो काफ़ी दूसरे उस पर चला गया है, दूसरी तो दिशा। कोई स्कूल बेस्ट नहीं होता, बच्चा ही बेस्ट। बच्चा बेस्ट। तो मैंने जहाँ डाला है मैं सेटिस्फाइड हूँ, जहाँ तुम पढ़ाई की हो। मैं ये नहीं पूछी, मैं पूछी मतलब जो लाइफस्टाइल अभी हम लोग जी रहे हैं, लाइक सुबह उठना, फिर हम लोग जो खाना, जैसा कपड़ा पहनते हैं, वो सबसे तुम संतुष्ट हो? हाँ, वो मेरा सही है, वो मैंने तुम लोग को दिया है। ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक विच इज बेस्ट? तुम सेटिस्फाइड हो मैंने जो तुम्हें लाइफ स्टाइल दी है? मैं तो हूँ। ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट विच इज बेस्ट, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? मैरिज तो पहली बात बेस्ट होता ही है, मैरिज हो, अरेंज हो या लव हो। लेकिन फैमिली जब देखती है, जब फैमिली मतलब आपके लिए, उसको अरेंज मैरिज कहते हैं, तो फैमिली जब आपके लिए शादी देखती है तो वो काफ़ी डीपली जा कर के देखती है कि मतलब कैसी फैमिली है, क्या इनका बैकग्राउंड है, किस तरीके के ये लोग हैं, मतलब उनके घर में भी कैसा माहौल है, ये बाहर से जानने की पूरी कोशिश की जाती है। और जब आप रिलेशनशिप यानी कि एक लव मैरिज करते हैं तो उसमें एक लड़के से ही आप पहले स्टार्ट, तो फ्रेंडशिप लड़के से होती है, तो अपना बेस्ट ही दिखाना चाहता है कि मेरा ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, घर बेस्ट है, सब कुछ। लेकिन आप अंदर का कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं जान पाते हो कि अंदर क्या सीन है, इसके घर का क्या सीन है। आपने फ्रेंडशिप की, फिर प्यार किया, फिर आपने शादी कर ली, तो आप अंदर का कुछ नहीं जान सकते हो। ऐसा मतलब मेरे देखने में भी बहुत जगह आया है, मैंने अपने फैमिली में भी देखा है। तो बाद में पता चलता है कि क्या सीन है अंदर का। तो क्या क्या झेलती है लड़की। तो दोनों में कहने का कई बार मेरा तो ये थॉट ऑफ व्यू है। हाँ, दोनों में, हाँ, दोनों फैमिली मतलब दोनों रिलेशन में प्रॉब्लम तो आती है, लव में भी अरेंज में भी।
तो मैं समझती हूँ जहाँ तक कि आपकी अपनी आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लड़का लड़की की, तो आप अच्छे से एक दूसरे को बैलेंस कर पाओगे। तो जब आप रिलेशन भी बनाओ तो ऐसा कि आपके साथ वो बैलेंस करे, और माँ बाप की तरफ भी आपका एक ये होना चाहिए कि थॉट ऑफ प्रोसेस ये होना चाहिए कि मम्मी पापा मेरे क्या चाहते हैं, हाँ, तो वो देखना पड़ेगा। सपोज अगर कोई लड़का मेरा दिल तोड़े, या अगर कोई लड़की कृषि का दिल तोड़ दे, और हम लोग किसी के बाद बहुत ज़्यादा प्यार में थे और हम लोग का दिल टूट जाए और हम एकदम सदमे में चले जाए, सदमा इन दैट साइड, ऐसा नहीं, पीने वाला नहीं सदमा, वो तो हम लोग वैसे भी नहीं करेंगे, मतलब ऐसे दिल टूट रो रहे हैं, कुछ किसी में मन नहीं लग रहा है, तो तुम्हारा क्या स्टेप रहेगा उसमें? मैंने अपने बच्चों को ऐसे पाला ही नहीं है कि वो ऐसे ट्रॉमा में जाएंगे, क्योंकि इन्हें हम लोग बहुत ट्रॉमा दे चुके हैं, कूट पीट के अच्छा खासा ट्रॉमा हम दे चुके हैं। ऐसा हमारे बच्चे कभी नहीं करेंगे, जहाँ तक मुझे पता है। कृषि थोड़ा शाय है, तुम्हारे लिए तो मैं एकदम कंफर्म हूँ कि ऐसा कोई ट्रॉमा तुम्हें नहीं होगा, नहीं होगा क्या ना। हो जाए, और क्या पता अगर हो जाए तो तुम्हारा क्या स्टेप रहेगा? क्वेश्चन तो ये है, अब वो कुछ क्वेश्चन नहीं, मतलब तो तुम्हारे स्टेप के ड्रामा हो रहा है तो क्या? मेरा स्टेप क्या है, मैं पहले पता करूंगी कि रीजन क्या है। हम्म, और पहली बात तो तुम लोग बताओगे नहीं जल्दी, अब लेकिन बता। निकलवाना पड़ेगा रीजन क्या है। और रीजन पता करने के बाद मैं उसके डीपली उसको स्टडी करूंगी और देखूंगी कि क्या प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने की कोशिश करूंगी। कैसे ठीक करोगी? तो देखेंगे कि क्या दिक्कत क्या है, दोनों से बात करेंगे, दोनों जो भी मतलब है पार्टनर, दोनों से बात करेंगे और क्या है दिक्कत, क्या परेशानी है। अगर एक समझता है तो ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक की गलती होती है, दूसरा मानने को तैयार नहीं होता है, तो भाड़ में जाए, फिर उनको किनारे करेंगे और क्या करेंगे भाई। उस ट्रॉमा से तो वापस लाना पड़ेगा ना, और इतना तो पता है कि अपने बच्चे को कैसे ठीक करना है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू स्टार्ट गेट, हाउ डू यू फील विद, अगर क्या है यार, देखो मत, तुमको कैसा लगेगा कि अगर हम लोग, जैसे हम लोग सारी बात शेयर करते हैं, तो अगर मैं या कृषि दो लोग, या चलो मेरा वीडियो तो मेरा एग्जांपल ले लो, तुमको बिना बताए किसी लड़के के साथ मैं डेट करूँ, या कृषि बिना बताए तुम्हारे किसी लड़की के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो तुमको कैसा लगेगा कि तुमको नहीं पता था? बहुत बुरा लगेगा, ये तो गलत बात है ना, क्योंकि मैंने इन लोगों के साथ एकदम फ्रेंडशिप वाला बिहेवियर रखा है। हमेशा आप लोगों को मैंने ऐसा फील कराया कंफर्टेबल कि आप लोग कुछ भी मुझसे आके बोल सको। तो अगर आप लोग छिपा करके इस तरह की हरकतें करोगे तो मुझे बिल्कुल बहुत गंदा लगेगा, बहुत बुरा वाला गंदा लगेगा, और फिर मैं कान भी खींच सकती हूँ ऐसे। तो चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिचुएशनशिप जैसे आज की जनरेशन का है कि तुम फ्रेंड से तो ज्यादा हो, लेकिन तुमको मैं कमिटमेंट नहीं दे रही हूँ, तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से कम हो, तुम फ्रेंड से ज्यादा हो, कोई कमिटमेंट नहीं है। ये बहुत गंदा रिलेशनशिप है, बहुत ज्यादा ये उलझा हुआ है। क्या मतलब है? तुम आर या पार मैं समझती हूँ। हाँ, ये क्या बात है, आर या पार? तो ये आपको क्या लगता फ्रेंड है या तो रिलेशन, ये दो, ये बढ़ के और कम क्या होता है? है? तुम फ्रेंड से ज्यादा हो और रिलेशन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से कम, मतलब वो कमिटमेंट नहीं। वो बहुत बेकार रिलेशन है, फिर बहुत बेकार, उसका कोई मतलब नहीं है। डू यू कंफ्यूज्ड हो तब आप पूरी तरीके से। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, डू यू एवर थिंक दैट यू फेल्ड एज अ पेरेंट? कभी कभी ऐसा लगा है कि मैं फेल हुई हूँ। कहाँ पे? फ्रेंडशिप तो रखी है हमेशा ही, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सारी बात बताओ, लेकिन एक होता है ना कि आप बताओगे भी उतना ही जितना आप बताना चाहते हो, बच्चे उतना ही बताएंगे जितना वो बताना चाहते हैं। तो जब ये स्कूल वगैरह में थी, पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय थोड़ा सा और मुझे इसके, क्योंकि मैं फैमिली के में ज़्यादा बिजी थी, घर का काम ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी, तो उतना टाइम नहीं दे पाती थी। तो मैं ये चाहती थी कि अब मैं ये सोचती हूँ कि उस समय अगर ये स्कूल वगैरह से आते थे बच्चे, तो उनके साथ मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, इनके साथ बात करना चाहिए था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि मैं नहीं चाहती हूँ कि होनी चाहिए थी। लाइक इनकी फ्रेंडशिप वगैरह में भी कुछ चीज़ें हुई हैं, तो ये पता नहीं उस वक्त क्या ही हुआ, उसने मुझे बताया भी नहीं। काफ़ी कुछ थी, 2-4 फ्रेंड्स थी, आसपास की ही थी, ज़्यादा दूर की नहीं थी। तो वो ऐसा मैं नहीं चाहती थी कि वैसा हो। उनकी फैमिली तक बात पहुंच गई, मेरे फैमिली में मुझ तक आते आते थोड़ा लेट हो गया, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उतना लेट हो। पता तो मैं दी थी, बताया नहीं, इसने लेट बताया ना, लेट बताया तुमने। हाँ, लेट बताया। तो बस आज की वीडियो यही थी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को ऐसी कुछ और वीडियोस चाहिए तो अभी मैं 2-3 दिन तक हूँ, तुम लोग कमेंट्स डाउन करो और मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊंगी। ओके गाइस, बाय बाय।